सो नाउ गाइस आई एम एंजॉइंग माई नूडल्स विद द मूवी। इसका नाम है, क्या नाम है मूवी का? ये ऑटोमेटिक लाइटिंग हो रही है गाइस, कम ज़्यादा। कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है क्योंकि अगर आपके लिए नेक्स्ट डे की ब्लॉग हे गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और मेरे ब्लॉग्स को सपोर्ट करने के लिए आपको दिल से थैंक यू सो मच। जल्दी से मेरे 40K करवा दो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस। आज का डे काफ़ी ज़्यादा बोरिंग था। सुबह का नाश्ता वास्ता जो सारा काम था वो हो गया। अब मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। एंड गाइस, मैंने देखा कि जब मैं बड़ी स्क्रीन पे मेरा ब्लॉग चलता है देन मेरा फेस काफ़ी ज़्यादा हैवी लग रहा था, बिकॉज क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पास से वीडियो बना रही थी इस लाइक दिस। तो नाउ आई डिसाइडेड टू मूव इतना कि ट्राइपॉड की लेंथ बढ़ा करके इसको इतना दूर से बनाना है जिससे कि मतलब अगर कोई बड़ी स्क्रीन पर भी देखे तो बहुत ज़्यादा नेचुरल एंड मतलब ज़्यादा ख़राब सा ना लगे। बहुत मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा हैवी फेस लग रहा था मेरा। एंड जो मेरा हेयर स्टाइल है लाइक ऑलवेज लाइक सपाट हेयर, इसकी वजह से भी फेस ज़रा राउंड शेप लगता है। वैसे भी मेरा फेस काफ़ी ज़्यादा गोल है। सो आई डिसाइडेड कि हाँ, कुछ चीज़ें हम बड़ी स्क्रीन पर देखते हैं और तरीके से दूसरे के उससे देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं। तो मेरा ये हो गया, आजकल मैं अब इतना दूर से ही ब्लॉग बनाऊंगी, शूट करूंगी। एंड गाइस, आजकल ना पता नहीं क्या हो गया, बहुत ज़्यादा मेरा नूडल्स पे फोकस चला गया शायद से, या मैं बाहर का खाना खाने पे ज़्यादा वो हो गया है, मेरी क्रेविंग्स बढ़ रही हैं बहुत ज़्यादा। सो मैंने नूडल्स ही बनने रखे हैं एंड जब तक वो बन जाएंगे तब तक हम लोग आपस में बकवास कर लेंगे। मैं आपको बताती हूँ, मेरा फ़ोन ऑटोमेटिकली समटाइम्स वर्क करने लगता है। ऐसा लगता है गाइस कि लाइक मैंने तो मतलब वीडियो ऑन की ही नहीं, ऑटोमेटिक जैसे मैंने ऐसे कैमरा लगा, रिकॉर्ड लगा। अभी देखो लाइटिंग का शेड ना अपने आप चीज़ है। ओह माय गॉड, समथिंग कुछ हॉन्टेड है क्या? हो तो सकता नहीं है गाइस। लाइक आई एम सो स्पिरिचुअल पर्सन, ऐसा हॉन्टेड चीज़ें नहीं होती हैं। मैं उनमें विश्वास भी नहीं करती। जब तक नूडल्स बन रहे हैं तब तक मैं सिर्फ उनका वेट ही करने वाली हूँ। और गाइस आपको बताऊँ, जो मैंने माइक मंगाया, जो मैंने आपको दिखाया भी है, देखो है, ये ऑटोमेटिक लाइटिंग हो रही है गाइस, कम ज़्यादा। हाँ, जो मैंने माइक मंगाया है इसका नॉइस कैंसिलेशन इतना मस्त वर्क नहीं कर रहा है, बट कैचिंग इसकी बहुत अच्छी काम कर रही है कि मतलब वॉइस की क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है। मैं इसको रखने वाली हूँ। गाइस क्या हो रहा है यहाँ पे? इस पे फ्लैश पड़ रहा है क्या? चमक रहा है क्या ज़्यादा? आपको महसूस हो रहा है क्या? एंड आजकल डेज बहुत ज़्यादा बोरिंग है, कुछ भी नहीं है प्लान कि क्या करना है। हाँ, 1 से 2 दिन बाद फिर से घर जाना हो सकता है, मेरे जो दिमाग में चल रहा है, बट आज का दिन कुछ भी प्लान नहीं है। वॉशिंग मशीन का वो ख़राब हो चुका है, क्या बोलते हैं वो क्या होता है, ड्रायर, एंड उसको चेक करवाना है, बुला करके लाना है, उनको बुला करके लाना है और वो मशीन सही करवा लूँ, बिकॉज दिक्कत हो रही है हैवी कपड़े लेकर के छत पर जाने में। एंड काफ़ी सारे कपड़े धोने को रखे हैं बट वो सब मैं धो लूँगी यार। सो गाइस, दिस इज द नूडल्स। गाइस, अगर भाई बाहर की लाइटिंग में आओ ना तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड होता है। ऐसा लगता है कि हाँ यार, मतलब मस्त लाइटिंग आती है। ट्राइपॉड की लाइट की ज़रूरत नहीं लगती है। और आज का जो मौसम है ना, मतलब सच्ची बताऊँ, आज का मौसम ऐसा हो रहा है ना कि छत पे धूप होगी बहुत तेज, लेकिन गलियों में बिल्कुल भी धूप नहीं लग रही है, बहुत हल्की हल्की चमक हो रही है धूप की, तो मतलब ठंडक लग रही है। और आज मतलब मैं तो सच बताऊँ, पहली बार ऐसा हो रहा है कि मार्च का महीना है, पहले भी हुआ होगा मुझे नहीं पता है, मार्च के महीने के एंड तक हम कम्बल ओढ़ रहे हैं गाइस। मतलब विदाउट एसी कम्बल ओढ़ के सो रहे हैं। और कभी कभी मौसम इतना ठंडा हो रहा है कि फ़ैन भी बंद करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो बहुत मिक्स एंड मैच सा ये महीना हो गया। एंड दिस इज़ द लास्ट डे ऑफ मंथ, ख़त्म हो जाएगा ये महीना। एंड आई होप ये जो वॉर चल रहा है, ये जो युद्ध चल रहा है, ये भी ख़त्म हो जाए गाइस, बिकॉज इसकी वजह से हमको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है बट बहुत सारे लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। भगवान के आशीर्वाद से कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जो लोग वहाँ होंगे, जो उस टाइम उस युद्ध की कंट्री जहाँ हो रहा है युद्ध, वहाँ पर होंगे उस देश में, उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होगी। अब मुझे लग रहा है मैं इतनी बकवास करने के चक्कर में मेरी मैगी जो है ना वो जल ना जाए। एंड गाइस, बट आई डोंट नो क्यों शॉप पे मैगी इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं हो पा रही है। एंड मैं मैगी का जो बेसिक मैगी है ना, लाइक बिल्कुल मसाला डालो और उसको बना लो और
उसमें कोई टेस्ट नहीं रहेगा है मेरे लिए। बच्चों के लिए अभी भी बहुत है, बट किड्स तो बहुत क्रेजी आज भी उसके लिए, बट मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। चलो देखते बाहर क्या चल रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ कि बाहर का मौसम कैसा हो रहा है। तो वो कितनी हल्की हल्की सी धूप हो रही है। मैं आपको दिखाती हूँ इससे कैमरे से। देखो गाइस, ये देखो पहाड़ी से तो पतंग उड़ा रहा है ये खड़ा हुआ है। अगर मैं इसे आवाज़ दूंगी तो सुन लेगा, पर काफ़ी दूर है तो इसलिए गाइस मौसम बहुत मस्त हो रहा है, कोई भी वो नहीं है लाइक मतलब धूप तो बिल्कुल भी नहीं दिखाया कि बाहर का मौसम कितना मस्त हो रहा है, बिल्कुल भी धूप नहीं है। एंड इसको हम बंद कर देते हैं बिकॉज कभी कभी जब बंदर आ सकते हैं, तो सेफ्टी इज ऑन टॉप मेरे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। चलिए चल के अपने नूडल्स देखते हैं बनने वाले उनके। नूडल्स ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, सूबी सूबी चाहिए तो मैं गैस ऑन कर देती हूँ। तो गाइस नूडल्स तो मेरे बनके ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, बस मैं इनको सर्व करके लेकर के आती हूँ। एंड एक चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको गाइस, पहले मैं जहाँ खाना खाती थी वो जगह थी यहाँ पर बैठ करके मैं खाना खाती थी। सिलाई मशीन अभी भी रखी हुई कहाँ गई, ये भाभी की रिटर्न नहीं करके आई हूँ। और पहले मैं यहीं बैठ करके खाना खाती थी, लेकिन जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कराया ना, मतलब मैं अंदर खाना खा रही हूँ बिकॉज बेड पे बैठ करके, बिकॉज कि वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा शांत रहता है, यहाँ पे ज़्यादा शोर आता है क्योंकि बाहर रोड है ना, तो इसलिए ज़्यादा शोर आता है। चलिए मैं इसको सर्व कर लेती हूँ, बनाइए पता चल जाएगी मैगी। मस्त बन गई है और मैंने इसमें 1 स्पून भर के घी, देसी घी डाला है गाइस। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ ऑरिगैनो, जो कि मुझे काफ़ी पसंद है। ये पता है आपको, पता है मैं वो पिज़्ज़ा ऑर्डर करने वाली थी, बट मैंने सोचा क्या रहने दो यार, आजकल बहुत ज़्यादा अगड़म सगड़म खाने का मन कर रहा है और यही सब खाती रहूँगी ना, तो मुझे कल डॉक्टर के पास जाना है अपने चेकअप के लिए कि हाउस माई स्टमक, क्योंकि मेरे पेट का डाइजेशन बहुत वीक है। तो मेरा डाइजेशन, पेट का कह रही हूँ, डाइजेशन बहुत ज़्यादा वीक है, तो ऐसी चीज़ें मुझे खाना मना है बिकॉज पीरियड्स चले आई थिंक, इसलिए क्रेविंग हो रही है। बट आज लास्ट है एंड इसके बाद 1 मंथ तक नो मैगी। सो मिक्स कर दिया है मैंने इसमें। गाइस ये कितनी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है, मस्त, आपको दिखेगी नहीं, मैं दिखाती हूँ। देखो भाई गाइस, सूबी सूबी ना बहुत मस्त लग रही है। एंड ये मैगी नहीं है गाइस, दिस इज द यप्पी नूडल्स, थोड़ा सा सूप। गाइस रोज रोज मैगी जो लोग खाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है कि वो कैसे कैसे हेल्दी रहते हैं। भाई मेरा तो पेट, कुछ लोग के ब्लॉग्स देखती हूँ वो इतना बाहर का खाना खाते हैं एंड नूडल्स लाइक कोरियन नूडल्स, ये नूडल्स वो नूडल्स, और इतने इतने स्पाइसी खा लेते हैं। मुझसे बेसिक स्पाइस भी नहीं खाया जाता। मतलब मैं हरी मिर्च के अलावा कुछ लाल मिर्ची भी नहीं खा सकती बिकॉज आई एम सो एलर्जेटिक। अब मेरी एलर्जी की दवाई भी खत्म हो गई, वो भी मुझे लेकर के आना है। कल रात मेरे फोरहेड में बहुत ज़्यादा एलर्जी हुई थी, मैंने रात में मेडिसिन खाया, मैं सुबह 10:30 बजे तक सोई हूँ क्योंकि उससे मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है एलर्जी की। अगर आप लोग दवाई खाते होंगे तो आपको पता होगा एलर्जी से बहुत, उसी टैबलेट से बहुत नींद आती है। दैन तो मेरे हस्बैंड चले गए थे, बट मैं को बोला कि आप तुम आराम करो, मैं जा रहा हूँ। सो वो भी लेकर के आनी है और इसलिए मैं और ये सब चीज़ नहीं खा पाती हूँ। तो चलिए मैं इसको खा लेती हूँ, बहुत बातें होगी, बहुत गर्म हो रही है फिलहाल। सो नाउ गाइस आई एम एंजॉइंग माई नूडल्स विद द मूवी। इसका नाम है, क्या नाम है मूवी का? इसका नाम है पिल्स एडवेंचर मूवी। भाभी मामू मुझे बताना किस किस को, एक मिनट इसको बंद करती हूँ, साउंड आ रहा होगा ना, मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा कैच करता है। एंड किस किस को कार्टून मूवी और एडवेंचर और किड्स मूवीज़ देखना पसंद है। मैं तो बहुत फ़ैन हूँ, मतलब लाइक ये देखती हूँ एडवेंचर मूवी। सो कुछ फ़नी, लाइक आई डोंट लाइक रोमांटिक मूवीज़। मैं इसको एंजॉय करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। गाइस धुआं निकल रहा खा के। मैं कहूँगी ये बॉटल सबको लेनी चाहिए बिकॉज इसके थ्रू आप ज़्यादा पानी पी सकते हैं। और मैं एक चीज़ चेक करी, इस पर 2 लीटर की है ये, बट आपको 2.7 लीटर एज अ फीमेल, जब आप अडल्ट हो
मतलब तो आपको उतने पानी की जरूरत, लगभग लगभग कुछ कम 3 लीटर पानी। तो इसमें 1 लीटर की बॉटल और आप ऐड करें। ये ना सोचे कि इस पर लिखा है तो हमारा फुलफिल हो गया, नहीं, रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुआ है, बिकॉज हमारी बॉडी को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। गाइस अब मैं मूवी एंजॉय करूँगी एंड उसके बाद आपसे फिर से मिलती हूँ। मेरी सेल्फिस्टिक एक और बहुत अच्छा काम करती है। वो काम क्या है? वो है ये स्विच ऑन करने का एंड स्विच ऑफ करने का। हे गाइस, मैं मतलब मूवी वगैरह देख करके मस्त सो गई थी एंड जब मैं उठी हूँ टाइम काफ़ी हो गया है, इवनिंग हो रही है एंड आज का मौसम जो है ना, माय गॉड, सच में बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। इसको इग्नोर करना गाइस, ठीक है? ऐसा लग रहा है कि कहीं पे बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है एंड मैं मशीन वाला भैया को बुला कर है क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया एंड मुझे पता है कि वो आवाज़ ठीक नहीं करेंगे। तो मैंने कल मॉर्निंग में ही जाना उनके पास कि भैया मेरी मशीन ठीक कर दीजिए। फिलहाल मशीन में कपड़े डाल आई हूँ वॉश करने के लिए। मैंने कहा तब तक भाई जब इतना मस्त मौसम हो रहा है तो थोड़ी देर तो घूमना ही चाहिए। अरे सच्ची बता रही हूँ कि जब ऐसा मौसम होता है ना तो फीलिंग बहुत अच्छी आती है, बहुत प्यारा लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि हाँ यार समथिंग कुछ बहुत अच्छा फील होता है, जैसे हवा चलती है। एंड गाइस मैं आपको एक बात बताऊँ, कभी कभी बहुत स्ट्रेस भी होता है मुझे। बिकॉज स्ट्रेस इसलिए हो जाता है कभी कभी बहुत ज़्यादा, जैसे कि अगर मेरे पास कल के लिए ब्लॉग अपलोड करने के लिए नहीं है। देखो ये कीड़ा, ये सारे मुझसे इतने अट्रैक्ट क्यों होते हैं गाइस? कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आपके लिए नेक्स्ट डे की ब्लॉग अपलोड करने के लिए तैयार नहीं है तो थोड़ा सा दिमाग ऐसा होता है यार अपलोड नहीं करना, कैसे करें, कैंसिल नहीं करना है। तो मेरा दिमाग तो उधर लग जाता है, तो ऐसे मतलब स्ट्रेस हो जाता है। लेकिन मैं इस चीज़ को बहुत इंजॉय कर रही हूँ गाइस। पहले मैं सोचती थी ना डेली ब्लॉग बनाना मतलब सच्ची में एक बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक काम है, बट भाई लेकिन ये काम नहीं है। अगर आपको सच में ब्लॉग बनाना पसंद है तो आपको बहुत मज़ा आने लगेगा। और मुझे सच बताऊँ कभी बाई चांस ये होता है कि कभी मुझे स्ट्रेस होता है, अदरवाइज़ पहले मैं ऐसे स्ट्रेस में रहती थी कल के लिए क्या टॉपिक, कल के लिए क्या टॉपिक। बट अब नाउ आफ्टर दी 1 मंथ मुझे समझ में आ गया कि टॉपिक को आपको ढूंढना ही नहीं है। टॉपिक जो भी घर में चीज़ होती है वो खुद ही अपने आप में एक टॉपिक है। आप जो भी करेंगे आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए एंड दैट्स इट, आपका परफेक्ट ब्लॉग तैयार हो गया। एंड गाइस सच्ची बताऊँ फ़ोन पकड़े पकड़े मेरा हाथ दर्द हो जाता है। हाँ, और आजकल जो छत पे आती हूँ ना तो छत इतनी बिजी मिलती है गाइस, इतनी बिजी मिलती है क्योंकि आजकल जो है ना भाई बच्चे मतलब गोलू और शुभ दोनों इतनी भारी पतंगबाजी में लग गए, इतनी भारी पतंगबाजी में लग गए कि मतलब फ्री नहीं मिलती छत। हमेशा एक तो इसमें मंजा फैला पड़ा रहेगा गाइस, या फिर वो लोग इधर उधर टंगे हुए होंगे और पतंग उड़ा रहे होंगे। तो शायद गाइस उस टाइम ना छत पर आना मतलब बिल्कुल वेस्ट है, क्योंकि एक तो छत पे काफ़ी स्पेस कम है, ऊपर से अगर बच्चे भी खेल रहे हैं और फिर पतंग उड़ा रहे हैं तो आप टहल भी नहीं सकते। बात करें तो बहुत दूर की बात है, फिर वो लोग अपने खेलते खेलते बातें भी करते रहते हैं, तो हम ब्लॉग तो नहीं बना सकते। छत पे आती हूँ बस घूम घाम के चली जाती हूँ। एंड गाइस सच्ची ये फ़ोन जो सैमसंग का है ना कितना भी बढ़िया है, लेकिन भाई भारी बहुत है, इसको हल्का करो। सैमसंग गाइस, सैमसंग वालों आप इस फ़ोन को हल्का करो, वेट बहुत ज़्यादा है इसका। दिखाती हूँ, वहाँ से मुझे दिख रहा है चमकता हुआ बोर्ड जैसा, इस तरफ को जा रही हूँ, इस तरफ को ये गया। यहाँ पूरा ये रोड पे पूरा मार्केट जैसे मैं निकल के जाती हूँ तो यहीं से सब्ज़ी वगैरह सब कुछ ले आती हूँ। और आज मुझे लग रहा है कि मुझे बनाना भी पड़ेगा शाम को, लेकिन अब अंधेरा हो जाएगा तो अंधेरा होने के बाद मैं ब्लॉग वगैरह शूट नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे पता है कि उतनी अच्छी लाइटिंग मतलब नहीं है अभी पास, जितनी नेचुरल लाइटिंग बहुत अच्छी हो जाती है तो वो नहीं कर पाती हूँ शूट। लेकिन जो भी कर लेती हूँ गाइस उतना मुझे लगता है कि हाँ अभी ठीक है, धीरे धीरे की चीज़ें हम और अच्छी अरेंज करेंगे, मस्त लाइटिंग वाइटिंग घर में भी अरेंज करेंगे और ज़्यादा तो और अच्छे ब्लॉग शूट होंगे, ताकि रात का जो है मैं रात का भी अपना शूट कर पाऊँ रूटीन। क्योंकि इवनिंग तक मैं ब्लॉग अपने क्लोज कर देती हूँ, रात को क्या खाती हूँ या कहाँ जाती हूँ क्या करती हूँ वो सब स्किप कर देती हूँ, बिकॉज लाइटिंग की वजह से थोड़ा सा तो लाइट पर फोकस होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए गाइस। सब बस अभी छत पे घूमूंगी मस्त एंड कपड़े सुखाने तो नहीं डालूंगी, उनको उसी में मतलब वॉश करके रख दूंगी, सुबह तक वो निचुड़ जाएंगे एंड सुबह ही इस छत पे डालूंगी, बिकॉज आज मौसम भी कुछ गड़बड़ लग रहा है और मैं रात के लिए तो कपड़े छत पे कभी फैलाती ही नहीं हूँ। सो बस अब यही करूँगी और मेडिसिन लेने जाना पड़ेगा, सब्ज़ी भी लानी पड़ेगी, उसके लिए पहले फ़ोन पे बात करूँगी कि क्या लाना है। और मेरा एलर्जी की टैबलेट ख़त्म हो गया, वो तो मुझे लेकर आनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी एकदम से रैंडमली रात को ही ज़रूरत पड़ती है। जैसे मॉर्निंग में ठीक हो जाती हूँ लेकिन रात को अक्सर मेरे को एलर्जी हो जाती है, सो वो भी लानी ही पड़ेगी।
मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आप भी ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि कंपटीशन बहुत हाई है, ये है वो है, तो आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा हाई होने वाला है। सो बस अपना कैमरा उठाओ और स्टार्ट कर दो गाइस, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा भी लेट करोगे, आई डोंट नो कि वेयर इज़ द राइट टाइम, अच्छा टाइम, सही टाइम कौन सा होगा और कब आएगा, मुझे कुछ नहीं पता। तो मैं तो बस इसीलिए लगी पड़ी हूँ गाइस, आप भी लग जाइए बस। ये देख रहे ना, ये सब तरफ मतलब लोग इतने मकान बनते जा रहे हैं, इतना घना होता जा रहा है ना कि आपको आस पास का कुछ दिखना ही बंद हो जाएगा। एंड जो पेड़ पौधे कभी कभी कहीं पे हमें दूर दूर दिखाई देते थे ना गाइस, वो भी बंद हो जाएंगे। सब ऐसा क्लोज सा होता जा रहा है सच्ची में। सब तरफ से घर बन जाते हैं, जगह नहीं बचती घूमने फिरने के लिए, ठंडी हवाएं नहीं आ पाती छत पे भी, अगर आपकी छत नीचे है तो बेकार लगता है भाई। खैर, आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया। ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।